What's up UFC fight fans, UFC lovers, guys, एलेक्स पोआटान परेरा। तो गाइस रिसेंटली इनको मतलब काफ़ी बैकलैश मिल रहा था एक तरफ से आप देखा जाए तो, क्योंकि जब इनका फाइट अनाउंस हुआ था UFC 307 के लिए अगेंस्ट खलील राउंट्री जूनियर, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था कि UFC उसको बचा रहा है, उसको सेव कर रहा है मागोमेड एंकलायव से, क्योंकि वो ज़्यादा टफ फाइट देगा, वो ज़्यादा रियल टेस्ट होने वाला है एलेक्स परेरा के लिए, क्योंकि स्ट्राइकिंग रेसलिंग दोनों में ही खतरनाक है मागोमेड एंकलायव। अब दोस्तों एलेक्स परेरा जो कि बोल रहे थे वो दिसंबर से पहले अवेलेबल नहीं होंगे फाइट के लिए, लेकिन अब मतलब अचानक से उनका फाइट जो कि अनाउंस हो गया था। एंड मागोमेड एंकलायव भी फिट है, ऐसा नहीं कि वो इंजर्ड है, वो भी फाइट कर रहे हैं अक्टूबर के टाइम में ही। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मतलब उनका फाइट मागोमेड एंकलायव से नहीं हुआ। तो गाइस एलेक्स परेरा रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर चीज़ें किया है क्लियर कि क्यों आखिर UFC 307 के लिए एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंट्री का फाइट को किया गया है सेट। अब दोस्तों एलेक्स परेरा का कहना है कि देखो वो तो रेडी था फाइट करने के लिए अगेंस्ट मागोमेड एंकलायव, लेकिन मागोमेड एंकलायव फाइट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब एलेक्स परेरा ये कह रहा है कि मागोमेड एंकलायव वो अपने हिसाब से फाइट करना चाहता है, वो लोकेशन सेट करना चाहता है, वो आबू धाबी, वो अपने मतलब होम टाउन का जो एडवांटेज ना वो चाहता है फाइट में। लेकिन यहाँ पर एलेक्स परेरा का कहना है कि मैं चैंपियन हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां फाइट करना है कहां नहीं, ये वो नहीं सेट करेगा। लेकिन इसके जवाब में मागोमेड एंकलायव ने रिप्लाई देते ये कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, भाई मर्द की तरह बात करो, ऐसा कहना है मागोमेड एंकलायव का। क्योंकि वो एलेक्स परेरा को बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि मैं फाइट करने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे अपने हिसाब से फाइट करना है, अच्छे लोकेशन पे अपने होम टाउन पे फाइट करना है ताकि मुझे इसका एडवांटेज मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा हर जगह पे फाइट करने के लिए रेडी रहता हूं और हमेशा रहूंगा, और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, 1 या 2 राउंड में ही तुम्हें फिनिश कर दूंगा। एंड मागोमेड एंकलायव का ये कहना है कि ये झूठ बोलना बंद करो। एंड साथ ही साथ दोस्तों मागोमेड एंकलायव ने तो भाई यहाँ पे वार्निंग तक दे दिया है UFC 308 के लिए जमाल हिल को, क्योंकि दोस्तों जमाल हिल बैकअप फाइटर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर जमाल हिल के लिए यहाँ पर मागोमेड एंकलायव का कहना है कि भाई ध्यान से रहना और जो तुमने शब्द बोले हैं उसको भी अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि अगर UFC 308 में अलेक्जेंडर रॉकीच ने यहाँ पर किसी भी रीज़न से पुल आउट किया तो बिल्कुल रेडी रहना बैकअप फाइटर बनने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर मागोमेड एंकलायव और कोई चांस लेना नहीं चाहते। अब उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट टाइटल शॉट अगेंस्ट एलेक्स पोआटान परेरा। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आखिर क्या है ये बैक स्टोरी, आखिर क्यों मागोमेड एंकलायव को टाइटल शॉट नहीं दिया गया, बल्कि खलील राउंट्री जो कि रैंकिंग में इतने नीचे है उनको यहाँ पर टाइटल शॉट दिया गया। अब एलेक्स परेरा का कहना है कि यहाँ पर मागोमेड एंकलायव ने फाइट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने हिसाब से फाइट करना चाहता है, वो आबू धाबी जैसे मतलब फाइट प्लेस में फाइट करना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर जमाल हिल को भी यहाँ पर वार्निंग दे दिया है। अब देखना होगा कि भाई आगे आखिर क्या होता है, कब तक हमें फाइनली एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंकलायव का फाइट फाइनली देखने का मौका मिलने वाला है। वेल अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन से लोकेशन पे आखिर फाइट होगा, खैर अब देखना होगा, ये भी बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस कॉनर मैकग्रेगर ने रिसेंटली एक ऐसा वीडियो फुटेज शेयर किया है, अब फैंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, कहीं कॉनर मैकग्रेगर सच में UFC से बाहर तो नहीं होने वाला, कहीं कॉनर मैकग्रेगर सच में कभी भी कमबैक तो नहीं करने वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है वहाँ पर एक कैप्शन लिखा है, क्या लिखा है आप खुद ही कर लो चेकआउट। सो गाइस देखा आप लोगों ने, उन्होंने यहाँ पर कैप्शन में लिखा है फ्री द मैक। अब मतलब इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर नहीं चाहता UFC में आना? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर फोर्स कर रहा था डेना वाइट को, मतलब वो कह रहा था कि भाई दिसंबर का डेट चाहिए मुझे दिसंबर में फाइट करना है, मुझे दिसंबर में कमबैक करना है, मैं बहुत ज़्यादा फिट हो रहा हूँ, फिट महसूस कर रहा हूँ और लगातार अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर डेना वाइट जो कि रिसेंटली उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैकग्रेगर इस साल तो फाइट नहीं करने वाला। अब इससे मतलब क्या, मतलब डेना वाइट और उनके बीच में क्या हुआ बात, कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो भाई आप पता नहीं क्या होगा कि यहाँ पर उनको ये लिखना पड़ रहा है फ्री द मैक। अब देखना होगा क्या सच में कॉनर मैकग्रेगर नेक्स्ट ईयर कमबैक करेंगे या फिर इस साल के एंड में उनको फाइट मिलता है या फिर शायद वो फाइट नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉनर मैकग्रेगर के कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट अभी भी उनको लड़ना है UFC के अंदर।
एंड उसके बाद तो वो देख रहे हैं BKFC में भी फाइट करना, लेकिन उससे पहले उनको 2 फाइट तो करना होगा। खैर अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या दिसंबर में कमबैक करेंगे या फिर कॉनर मैकग्रेगर नहीं करेंगे कभी भी कमबैक UFC के अंदर। अब ये जानकर इतना ज़्यादा रिग्रेट महसूस करेंगे माइकल चैंडलर, जो कि काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, अपना कितना ही साल उन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ कॉनर मैकग्रेगर के लिए। वेल गाइस, सब तो बस मतलब वेट करना पड़ेगा कि भाई क्या होता है दिसंबर से पहले पहले, क्या हमें न्यूज़ मिलता है, क्या कॉनर मैकग्रेगर फाइनली करेगा कमबैक या फिर क्या होगा क्या नहीं। ऑलराइट UFC फाइट में चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स पोआटान परेरा, भाई ये जितना इजराइल अडेसानिया को जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा, ऐसा खुद कहना है इजराइल अडेसानिया का। लेकिन क्यों? तो गाइस जैसे ही UFC 305 में बीट किया ड्रिकस डु प्लेसिस ने इजराइल अडेसानिया को, एंड एलेक्स परेरा का ये कहना है कि भाई मुझे लगता है कि इजराइल अडेसानिया इंजर्ड था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इजराइल अडेसानिया उस फाइट के दौरान ज़्यादा लेग किक्स यूज़ नहीं कर रहा था, जो कि उसका लेग किक्स कितना मतलब शानदार होता है, बढ़िया होता है। दोस्तों एलेक्स परेरा खुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उनका जो लेग किक्स होता है इजराइल अडेसानिया का, जो कि इनसाइड लेग किक, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड ड्रिकस डु प्लेसिस भी खुद ये मानते हैं कि उनका जो लेग किक जो वो मार रहे थे वो बहुत ज़्यादा उनको हर्ट कर रहा था। बट क्यों यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर रहे थे लेग किक्स को मारना इजराइल अडेसानिया? तो एलेक्स परेरा का मानना है कि सच में मुझे लगता है कि इजराइल अडेसानिया सच में इंजर्ड है। ऑफ कोर्स हम कभी भी ये बात नहीं करते, हम इंजरी की बात नहीं करते, हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते, हम सिर्फ फाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, हमें सिर्फ फाइट जीतने से मतलब होता है, ये इंजरी वगैरह पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इतने बड़े हाई प्रोफाइल फाइट में। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि वो इंजर्ड थे। एंड इसके जवाब में इजराइल अडेसानिया का कहना है कि भाई मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। मतलब ये बहुत ही वियर्ड है कि ये बंदा इतने करेक्ट कैसा बोलता है, मतलब ये इतना मुझे कैसे जानता है। इजराइल अडेसानिया का कहना है कि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा करीब से जानता है, क्योंकि इतनी बार हम दोनों ने फाइट किया है तो उसको पता है मेरे मूव्स, मेरे फाइटिंग स्टाइल, मेरे सब कुछ, कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। वो इतना मुझे स्टडी कर लिया है, हम दोनों ने एक दूसरे को इतना अच्छे से स्टडी किया है क्योंकि हम दोनों ने काफ़ी बार फाइट किया है, तो वो मुझे बिल्कुल सही तरीके से जानता है। एंड सच में इजराइल अडेसानिया इंजर्ड थे, कुछ तो प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो लेग किक्स जो उनका मेन हथियार है वो ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर रहे थे, और वही चीज़ पॉइंट आउट कर लिया था एलेक्स पोआटान परेरा ने। वही कैसा देखो इजराइल अडेसानिया ने तो एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल अभी मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते कि उनका नेक्स्ट कमबैक कब होने वाला है, मतलब क्या होगा, क्या मिडिल वेट में वो फाइट करेंगे, अब किसके साथ फाइट करेंगे, या फिर लाइट हैवी वेट में जाएंगे। खैर ये सारा तो भाई मतलब आगे हमें पता चल ही वालेगा जब यहाँ पर इजराइल अडेसानिया इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शायद वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो गाइस आपको क्या लगता है अगर इजराइल अडेसानिया दोबारा मिडिल वेट में अगर कमबैक करता है तो किसके साथ इनको फाइट करना चाहिए? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स हमेशा डेली देखने के लिए। मैं देखिए किसी और अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाम हिंदी।